हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे। तो चलिए, मैं कुमार राकेश अपना परिवार केयर क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमरिकल का फार्मूला पर आधारित क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे बल का। F बराबर होता है m गुने a। फिर होता है त्वरण, A को त्वरण कहा जाता है, v माइनस यू बाई टी। फिर देखेंगे गति का समीकरण, v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर 2as। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिलहाल अभी इतना ही फार्मूला हम लिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी फार्मूला को लिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, एफ हो गया द्रव्यमान, एफ हो गया, इसको बल कहते हैं, एम को द्रव्यमान कहते हैं, ए को त्वरण कहते हैं, ए को जन त्वरण, भी अंतिम वेग, यू बराबर हो गया प्रारंभिक वेग। चलिए, एस हो गया विस्थापन, ठीक है। यही आप लोग जन्म करते हैं, अंतिम वेग यू जानते हैं, बता दिया गया। ए प्लस टी मतलब समय, ठीक है। तो यह है आपका फार्मूला। इसी पे आधारित क्वेश्चन अभी बताया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर चित्र में अगर कोई पिंड 2.1/2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करें। तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चित्र में क्वेश्चन कर रहा है, देखिए गौर से। चित्र में अगर कोई पिंड 2.1/2 मतलब 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए, ये जो है सर्किल, जिसको वृत्त कहते हैं, ये एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगी उसका परिमाप हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप निकालेंगे। वृत्त का
परिमाप की दूरी होगा तो डायरेक्ट दूरी निकाल देंगे। दूरी एक चक्कर में इतना, तो 2.5 चक्कर में कितना होगा? 2 पाई r गुने 2 दूनी 4 1 5/2। देखेंगे यहाँ पाई का मान होता है 22/7, r दिया हुआ है 7 गुने 5/2। 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 5 110 मीटर। 110 मीटर इसका हो गया दूरी। अब देखिए विस्थापन। विस्थापन देखते हैं हम लोग। विस्थापन ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 14 आ जाएगा, 14 मीटर। आंसर ठीक है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। दूरी निकाल दिए 2 पाई r गुने 5/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 गुने 5/2, पूरा करके निकला 110 मीटर। विस्थापन हो गया 14 मीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। यदि कोई कार 72 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, यदि कोई कार 72 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या हो गया? तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यू दिया है, यू बराबर 72 किलोमीटर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करते हैं गुना, तो 18 चौक 72 5 का 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। टी दिया हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड हम लोग को निकालना क्या है? मंदन मतलब त्वरण। भी 0 दिया हुआ है, मतलब अंतिम चाल नहीं दिया हुआ 0। ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा में टी। 0 माइनस कितना हो गया 20/टी हो गया 5। 0 में से 20 गया तो बचेगा 20 है ना, तो 5 का 20 हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो चलिए समझ में आया? फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए यू मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके 20 मीटर प्रति सेकंड आया ना। टी दिया है 5 सेकंड, भी हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे इसको। फार्मूला का होता है, फार्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो भी 0 माइनस 20/5 बराबर 20/5 पर 4 मीटर प्रति सेकंड। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
एक मोटरसाइकिल जिसका द्रव्यमान एक मोटर साइकिल जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है, 72 किलोमीटर घंटा के वेग से चल रही है, वेग से चल रही है, उससे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया गया। उसे ब्रेक लगा कर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। विराम अवस्था में ला दिया जाता है। मंदन बल क्या होगा? मंदन बल क्या होगा? चलिए हम लोग बताए, फॉर्मूला में बताए थे हम, ए बराबर होता है एम गुने ए। मेरा एम दिया हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। यू देखेंगे, यू कितना है 72 को 5/18 से गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, तो 5 का 20 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर 0 और टाइम कितना दिया 80 मिनट है। इसको सेकंड में करने के लिए सेकंड में करने के लिए इसको गुना करेंगे। चलिए ये बराबर देखेंगे क्या होता है। 8 × 48 हो जाएगा। टाइम को पहले हम लोग इतना सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड में कर देंगे। अभी हम लोग ए निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। v हम लोग का 0 दिया है, u दिया है 20, t दिया है इतना, तो 20 आई 60, 8 के 24, 240 हो गया। ए 240 इसका ए हो गया, ए बराबर 240, ठीक है। तो हम लोग को एफ निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 1/240। मंदन जो है, मंदन माइनस में नहीं माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस हटा देंगे, ठीक है। 24 × 5 = 20 से ये बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन, हम लोग का आंसर। चलिए समझ में आया? देखिए फिर से समझिए। एफ निकालना है, एक बराबर होता है एम गुने ए, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यू बराबर दिया हुआ 72 गुने 5/18 गुना मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए। भी है 0, टी दिया 80 को मिनट दिया हुआ है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। 60 से गुना किए, तो पहले एम मेरा है, ए निकालना है तो तुरंत निकाल लेंगे। v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 20 यू है, 20 जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, 20 घटाएंगे
समय कितना है 80 गुने 60 निकला ए 1/240 माइनस, लेकिन माइनस में हम लोग लेते नहीं हैं, एफ गुने ए निकाले 5 न्यूटन आ गया आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। दो कण P और Q एक बिंदु S, दो कण P और Q एक बिंदु A से 15 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बिंदु A से 15 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक ही दिशा में एक ही दिशा में गुजरते हैं पर उनकी त्वरण अलग है, जब P Q के साथ बिंदु B पर आता है तो P का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। बिंदु B पर उसका समय Q का क्या वेग, बिंदु B पर उस समय Q का वेग क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला है, जब समय समान होता है, हो V1 माइनस V2 बराबर V2 माइनस V1 माइनस U2 माइनस V2 माइनस U2। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो कण, देखिए दो कण P और Q एक बिंदु A से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से एक ही दिशा में गुजरते हैं और उनकी त्वरण अलग है। क्या है, उनकी त्वरण जो है अलग है। जब P Q के साथ बिंदु B पर आता है तो P का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। बिंदु B पर उस समय Q का वेग क्या होगा। तो देखिए चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। P का प्रारंभिक वेग यहीं कर लेते हैं। P का U, P का U हो गया
15 मीटर प्रति सेकेंड u1, q का u1 हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, p का v1 कितना हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड, q का हो गया q का v2 हो गया, कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो v1 माइनस u1 30 माइनस 15 बराबर x माइनस 20। तो क्या हुआ, चलिए ये जाएगा तो प्लस में 20 जाएगा, 30 से 20 50, 50 में से 15 गया तो x बराबर आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। v1 मेरा कितना दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है ना, तो v1 मेरा दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है, u2 कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग ये निकालते हैं इसको, v2 बराबर क्या होगा, v2 x मान लिए हैं, ठीक है। u2 कितना है तो 20 है, 20 किधर है, ये 20 है, इसको सॉल्व कर दिए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदल जाता है, तो इसका त्वरण, तो इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा में t। देखिए v कितना दिया हुआ है, ये हो गया u, ये हो गया v, नहीं ये हो गया t, ये हो गया u और ये हो गया v दिया हो कितना, v दिया हुआ है 50 माइनस 20 और t कितना हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, तो 30 ये हो गया कितना 30 10 3 हो गया आपका 3 किलोमीटर घंटा हो गया ये, ठीक है 3 किलोमीटर घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 15/18 बराबर 0.83 किलोमीटर पर घंटा, 83 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एवरेज का क्वेश्चन है।
एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से जाती है, जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर उसी स्थान पर 50 किलोमीटर घंटा से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 50 किलोमीटर से वापस आ जाती है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल। देखिए कोई कार, बस, ट्रेन कुछ भी हो, अगर एक्स की चाल से जाती है और वाई की चाल से वापस आती है तो उसका फार्मूला होता है 2x y प्लस XY, औसत चाल बराबर। तो देखिए क्या है, x क्या है 60 गुने 50 और 6 5 11, 6 दूनी 12 5 60। क्या हो गया, किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर। इसको तोड़ना है तोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहले कुछ समीकरण है वो देख लेते हैं, कुछ फार्मूला, कुछ समीकरण है। चलिए, जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो, जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो, क्षैतिज गमन में, तो फार्मूला हो जाएगा S बराबर U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर बराबर 2AS हो गया, V बराबर U प्लस AT। ये फार्मूला हम बता दिए हैं, फिर एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है। S हो गया विस्थापन, U हो गया आपका प्रारंभिक वेग प्लस 1/2, ये हो गया त्वरण, T हो गया टाइम। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा। कोई समतल भूमि, मान लो कि कोई समतल भूमि है, वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो फार्मूला क्या लगेगा। तो फार्मूला देखो, ये A बराबर हो जा, ये जहाँ हम लोग लिखते थे वो G में परिवर्तन होकर माइनस में चल जाएगा ऊपर की,
देखिए एस बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक जगह जी लिखाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और 2GS भी बराबर यू टी प्लस, सॉरी ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस जी टी। चलिए अगला देखते हैं, जब वस्तु नीचे आ रही है तो जब वस्तु नीचे आ रही हो तो प्लस जी हो जाएगा। देखिए इस बराबर हो जाएगा यू टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GS, भी बराबर हो जाएगा यू टू प्लस जी टी। चलिए फार्मूला एक बार समझ लीजिए, क्या फार्मूला कह रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट करना है कर लीजिए। चलिए जब वस्तु समतल सतह से गतिमान हो क्षैतिज में, तो देखिए फार्मूला ये लगा गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS भी बराबर यू प्लस ए टी। जब वस्तु नीचे की आ रहा हो, नीचे कोई वस्तु है नीचे की ओर गिराया जाता है तो प्लस जी में हो जाता है, ठीक है। जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS भी बराबर यू टी प्लस जी टी। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो माइनस में हो जाता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS भी बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस जी टी। चलिए हो गया, नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वायुयान